अथा क्या हि हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विददत्तः स्वैर रमेश्वरस्य आत्ममायया। महाराज भगवान श्री कृष्ण उस नारायण ने अपनी आत्म माया के द्वारा जो लीलाएं की है, धारण की है, भगवान की विभिन्न अवतार कथाओं को आपके श्री मुख से हम श्रवण करना चाहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब अपने स्वधाम पधार जाते हैं, उसके बाद हम ये जानना चाहते हैं कि धर्म ने किसकी शरण ली, धर्म कहां रहा। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, जो ज्ञान मैंने गुरुजनों से पाया, पहले मैं भी मंगलाचरण करके उनको स्मरण तो कर लूं, फिर तुम्हारी कथा सुनाएंगे, सत्संग सुनाएंगे। यहां पर सूत जी महाराज जब मंगलाचरण करने लगे तो कल महात्म्य प्रसंग में आप देख रहे थे, पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके गुरुदेव सुखदेव जी को प्रणाम किया था, मगर यहां पर बिल्कुल उल्टा है। यहां पहले गुरु जी को प्रणाम किया है, यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम। सूत जी ने यहां से मंगलाचरण किया, उसके बाद में नारायण को प्रणाम किया, फिर ऋषियों को प्रणाम किया, सरस्वती जी को, व्यास जी को, सबको प्रणाम किया। पहला प्रणाम गुरु को किया। ऐसा क्यों? महाराज, इस दुनिया में कोई गुरु है तो भगवान ही है, परमात्मा ही है। जितना भी ज्ञान मिलता है ये परमात्मा से मिलता, पर परमात्मा को भी गुरु बनकर के ज्ञान देना पड़ता है। आज तक इतिहास में ऐसा कहीं नहीं आता है कि भगवान ने किसी चेले को ज्ञान देकर के मुक्त किया हो। तो मुझे बताना कहीं आया हो तो। गीता में अर्जुन को ज्ञान किसने दिया? हाँ, ध्यान से पढ़ना गीता। जब तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को भी गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करता, तब तक ज्ञान नहीं मिला है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है, शिष्यस्ते हम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, मुझे उपदेश करो, मैं आपके प्रपन्न हूं, आपके पैर पकड़ता हूं, आपके शरण में आया हूं, मैं आपका शिष्य हूं। और जब अर्जुन भगवान कृष्ण का चेला बनता है और भगवान को गुरु बनाता है, तब दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया। भगवान को भी यदि ज्ञान देना है तो गुरु की कुर्सी पर ही बैठना पड़ता है। हाँ, नारायण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया तो गुरु बनकर के दिया। भगवान शिव ने सनकादि ऋषियों को ज्ञान दिया तो दक्षिणामूर्ति बनकर के ही दिया है। इसलिए तो कबीर ने कह दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, बलिहारी गुरुदेव जिन्होंने गोविंद दियो बताए। पहले उनके चरणों में। पर कौन से गुरु जी? कान्यो मान्यो कुर, तू चेलो में गुर, रुपयो नारियल धर और डूब चाहे, वही नहीं जिन्होंने गोविंद दियो बताई। अरे गुरु सबसे पहले प्रणम्य है, लेकिन वो गुरु जो साथ में गोविंद को लेकर के आए हो, गोविंद का दर्शन करा रहे हो, जिन्हें गोविंद की खुद को ही खोज खबर नहीं है, उन गुरु को प्रणाम की बात यहां नहीं कही जा रही है। इसलिए ऐसे गोविंद को बताने वाले जो गुरुदेव सुखदेव जी महाराज हैं, सूत जी ने सबसे पहले उनको प्रणाम किया। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। उसके बाद नारायण को नमस्कार करके फिर ऋषियों को प्रणाम किया, देवी सरस्वती को वंदन किया, और फिर सूत जी महाराज ने अपना भाषण प्रारंभ किया, प्रवचन। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्दोक्षजे आहे तो क्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। हे ऋषियों, मनुष्य का परम धर्म यही है, ये तो भक्तिर्दोक्षजे।
ऐसा करो जीवन में साधन जिसके द्वारा भगवान के प्रति भक्ति बन जाए। भक्ति का अर्थ प्रेम होता है। जैसे लोभी को धन प्रिय होता है, काम ही नारी पियारी जिमे लोभे प्रिय जिमिदाम तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ऐसी प्रियता भगवान के प्रति जिसमें बन जाए, भगवान से प्रेम कोई भक्ति। लेकिन भक्ति में दो शर्त यहां देते हैं, अहेतुक अप्रतिहता। भक्ति महाराज हेतुक भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति हेतुक भक्ति, आजकल लोग खाटू श्याम जी के बहुत भक्त हैं, शालासर जी के बहुत भक्त हैं, दधिमती माता जी के भी तो बहुत भक्त है। क्यों, क्या जरूरत पड़ी? घर बैठे बैठे मनोत करेंगे, हे माता जी, हे मां। बच्चे की ट्रेनिंग में उसका नंबर आ जाए, उसकी नौकरी लग जाए, बच्चे की शादी हो जाए, मेरा फलाना कार्य सिद्ध हो जाए, तो भीलवाड़ा से चल करके पैदल पैदल आऊंगा, इतना संग लाऊंगा, इतना ये करूंगा। हे शालासर जी महाराज, हे खाटू श्याम जी, मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाए, सवा मन की रसोई करूंगा। सब कुछ करेंगे, पर कब करेंगे? मेरा काम हो जाए तो। और यदि मेरा काम नहीं किया तो भूखे बैठे बैठे देखते रहना, हट्टू बट्टू। ये भक्ति है कि व्यापार है? सौदा है, तुम मेरे काम में आओ, मैं तुम्हारे काम में आऊं। सूत जी महाराज कहते हैं इसका नाम भक्ति नहीं है, भक्ति तो अहेतुक होना चाहिए। अरे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, क्यों करती है बताओ माताओं? बच्चा अच्छा लगता है ना आपको? शायद इसलिए करते होगी कि मेरा बेटा है, बड़ा होगा तो मेरा वंश चलाएगा, जब बूढ़ी हो जाऊंगी तो बहू लाएगा, दुल्हन मेरी सेवा करेगी, और चाहे गालियां दो लेकिन आशा तो ये होती है, हाँ? सेवा करेगी। ऐसा नहीं है। अरे कल्पना करो, भगवान न करे, किसी का ऐसा है बिल्कुल जड़ भरत की तरह, जिसकी मंद बुद्धि हो, अंग भंग हो, कतई उम्मीद नहीं कि ये विवाह करेगा, कतई उम्मीद नहीं कि बुढ़ापे में सेवा कर सकेगा, ये पता है कि सर्वथा पराधीन होगा, इसको तो रोटी भी दूसरों को देनी पड़ेगी, कपड़ा भी और पहनाएंगे, ऐसी स्थिति है। वो बालक माँ को प्यारा लगता है कि नहीं? क्या स्वार्थ है उस माँ का? अरे कुत्ता बिल्ली भी अपने अपने संतान से प्रेम करते हैं, तो क्या उनको उम्मीद होती है कि ये हमारा नाम रोशन करेंगे? क्यों करते हैं प्रेम? उनका स्वभाव है। तो जैसे ही एक मां अपने बच्चे से स्वाभाविक प्रेम करती है, बस भक्त को चाहिए कि भगवान से वैसा ही स्वाभाविक प्रेम हो। उसमें क्यों और कैसे नहीं होना चाहिए। और एक बालक अपनी मां पर इतना विश्वास करता है, मां ने कह दिया ये तेरे पापा हैं, हजार माएं आकर के कहे कि तेरे पापा नहीं, वो नहीं मानेगा। मेरी मां ने कहा यही तो मेरे पापा है, उसको विश्वास। तो जैसा मां को बच्चे पर प्यार और बच्चे को मां पर विश्वास होता है परस्पर, ऐसा भक्त को भगवान पर प्यार और विश्वास होना चाहिए। तो उसका नाम भक्ति है। ये परम धर्म है मनुष्य का। अहेतुक प्रतिहता। दूसरी शर्त है कि भक्ति अप्रतिहत होनी चाहिए। प्रतिहत, अच्छा बच्चा प्यारा लगता है कब? सवेरे उठता जब अच्छा लगता है कि सोता है तब? सोता तब अच्छा नहीं लगता, और खाता है तब? अरे सच्चाई तो यह है कि वो 24 घंटे ही प्यारा लगता है। तो दूध सतारा होगा इसलिए लगता है। अंदर जो प्रियता बसी हुई है वो तो हमेशा ही रहती है, अखंड रहती है। बस इसी प्रकार से भगवान में जो भक्ति होनी चाहिए वो अखंड भक्ति होनी चाहिए, प्रतिहत भक्ति नहीं, मौसमी भक्ति नहीं होनी चाहिए कि नवरात्र आ गई तो फिर थोड़ा सा।
अप्रतिहता, ये मनुष्य का परम धर्म है। सूत जी महाराज कहते हैं अखंड भक्ति हो, स्वाभाविक भक्ति हो, मनुष्य का परम धर्म है। धर्मस्य यापवर्ग यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभायै स्मृत कामस्य निन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। हे ऋषियों, मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। उसमें मनुष्य का जो परम पुरुषार्थ है वो है मोक्ष। जिस मोक्ष की बात कल मैंने आप लोगों को बताई थी, मोक्ष कोई अलग भिन्न वस्तु का नाम नहीं है, 100% अखंडित सुख का नाम ही मोक्ष है। और जरा भी जिसमें दुख का मिश्रण ना हो, ये मनुष्य का परम धर्म है। उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन है धर्म अर्थ और काम। बड़ी मजेदार बात सूत जी महाराज कहते हैं, धर्मस्य यापवर्ग यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते। हम लोग धर्म करते हैं, लोग कहते हैं भाई धर्म करो तो भगवान क्या करेगा, दुगना करेगा, 10 गुना देगा, यहां करोगे तो वहां ब्याज सहित मिलेगा, धारणा मिलेगा। पर भागवत तो कहती है कि इस दृष्टि से धर्म मत करो, उद्देश्य बदलो। धन को दुगना करने के लिए धर्म मत करो, धर्म इसलिए करो कि धर्म करने से बाकी बचा हुआ जो भी धन साधन है हमारे भोग में काम में आने वाला, वो शुद्ध होगा। और उस शुद्ध साधन को सेवन करने पर हमारा मन निर्मल होगा, और मन निर्मल होगा उसी को परमात्मा का बोध होता है। इसलिए धर्म जो है चित्त की शुद्धि के लिए होता है, और चित्त शुद्धि में ही ज्ञान होकर के वो मोक्ष की प्राप्ति होती है, परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म मोक्ष के लिए करना चाहिए। किसी ने पूछ लिया सूत जी महाराज को कि महाराज यदि धन को दुगना नहीं करेंगे तो बिना धन के धर्म कैसे होगा? धन होगा तभी तो धर्म करेंगे। तब सूत जी महाराज कहते हैं हाँ, यदि धर्म करने के लिए धन को दुगना करना पड़े तो करो, खूब करो, 10 गुना करो, 100 गुना करो। वेद का मंत्र बोलता है शत हस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकीर्ण। कमाओ, 2 से नहीं 100 हाथों से कमाओ, मगर धर्म में लगाना पड़े वहां 1000 हाथ करके लुटाओ। वेद तो यह कहता है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि दुगना करने की मनाही नहीं है, लेकिन उद्देश्य बना करके रखो। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामः। धन बढ़ाने का प्रयोजन धर्म ही होना चाहिए। धन बढ़ा करके मौज मस्ती लूटने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मन चाहे गाड़ी होगी, मन चाहे कोठी बंगला होगा, मन चाहे नौकर होंगे, मन चाहे सुविधाएं होगी। इसके लिए धन को बढ़ाओ मत। धन को बढ़ाने का उद्देश्य धर्म होना चाहिए, इसलिए धन को बढ़ाओ। अब धन को धर्म के लिए बढ़ाया गया। कहा कि महाराज यदि धर्म ही धर्म के लिए धन वृद्धि करेंगे और उसको काम में नहीं लेंगे, भोग नहीं करेंगे, तो जीवन ही नहीं चलेगा। तब सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों ऐसा भी नहीं है। यदि धन कमाने के लिए आपको खाना भी पड़े, खा करके कमाओगे तो खाओ, काम में लो। लेकिन धन के साधन को काम में लेने का, भोग का अर्थ यह नहीं कि मौज मस्ती लुटेंगे, इंद्रियों को तृप्त कर देंगे। इंद्रिय तृप्ति उद्देश्य नहीं होना चाहिए। खाने पीने का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं, लाभो जीवते यावता। उसका उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा जीवन चलता रहे। अब जीवन चलाने के लिए खाने को अन्न चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए। मावा मिश्री कहेंगे तो भी गले के नीचे जाकर के वो क्या होगा, और बाजरे की रोटी खाएंगे तो भी शरीर तो चलेगा ना।
1000 रुपये मीटर की साड़ी ओढ़ेंगे तो भी हाड़ मांस के पुतले को ही ढकेंगे, और 100 रुपये मीटर की साड़ी ओढ़ेंगे तो भी इस पुतले को ही तो ढकना है। तो लोक व्यवहार चलता रहे, मौज मस्ती के लिए धन मत कमाओ, सूत जी महाराज कहते हैं। अब कहा कि महाराज यदि सेवन ही नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, तो जीवन कैसे चलेगा? बोले चलना चाहिए, जीवन तो होना ही चाहिए। बोले जीना किसके लिए? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीने का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा, परमात्मा की प्राप्ति। क्योंकि मनुष्य जीवन के अलावा इस मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए मनुष्य जीवन भी होना चाहिए। नार्थो यश्चेह कर्म भी, खाओ कमाओ खाओ कमाओ, इसके लिए जीवन नहीं है, ये जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। गुणगान, उनकी महिमा, उनकी लीला, भगवान की कथाएं अपने कानों से श्रवण करनी चाहिए। भगवान के नाम का संकीर्तन वाणी के द्वारा होना चाहिए। ध्यान करो तो हृदय में भगवान को बिठा लो, मन से ध्यान करना चाहिए। कर्म करो तो अपने शरीर के द्वारा सदैव भगवान की पूजा होनी चाहिए। हाँ, कैसे सदैव पूजा होगी समय समय पर आपको बताएंगे। हमारा प्रत्येक कर्म 11वें स्कंद में स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। जो भी कर रहे हैं सब भगवान की सेवा बन जाए, जो सोच रहे हैं वो सब भगवान के लिए हो जाए, जो बोल रहे हैं वो प्रभु के लिए हो जाए, और श्रवण मात्र प्रभु का महिमा होने लग जाए। बस यही मनुष्य का कर्तव्य है। ऋषियों ने सूत जी महाराज को एक प्रश्न बीच में ही और कर डाला कि महाराज ये जानना चाहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसकी रचना कब, क्यों, किसकी प्रेरणा और किसके द्वारा हुई? कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः सन्नोदिता कृष्ण कृतवान संगीतां मुनिः। तब सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, ये जो हमारा चतुर्युग चल रहा है ना, उस चतुर्युग में भी अभी कौन सा युग है? इसके पहले जो गया द्वापर युग, उस द्वापर युग के अंत में वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से महर्षि पराशर के द्वारा व्यास जी का जन्म हुआ, जो भगवान के कला अवतार माने जाते हैं। वो व्यास जी महाराज एक रोज सरस्वती के पावन निर्मल जल में स्नान करते हैं और एकांत में पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। विचार करने लगे। इस लोक कल्याण के लिए उनके मन में विचार आए, कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में जो हमारी सनातन परंपरा से मनुष्यों के वर्ण धर्म आए हैं, लोग उसको भूल जाएंगे। उन लोगों का कल्याण कैसे होगा? अब तक तो लोग चारों वेदों को पढ़ा करते थे, लेकिन मानो चारों वेद भी न पढ़ पाएंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा? इसलिए व्यास जी ने जो हमारे सनातन चारों वेद थे, ऋग यजुः साम अथर्व, चारों वेदों का लाक्षणिक विभाजन किया। व्यास जी ने वेद नहीं बनाए, जो वेद थे उनका विभाजन किया। नियत अक्षरपाद, अनियत अक्षरपाद और गीति प्राधान्य को लेकर के वेदों का विभाजन किया। चारों वेदों को अलग अलग इसलिए कि मान लो कोई शूरवीर चारों वेद पढ़ेंगे तो चतुर्वेदी कहलाएंगे।
मान लो कोई 3 ही पढ़ पाए तो त्रिवेदी तो होंगे, कोई 2 भी पढ़ लें तो द्विवेदी जी, और 1 वेद भी पढ़ेंगे तो भी वेद तो कल्याणकारी है महाराज, वेदी तो कहलाएंगे। इसलिए वेदों का विभाजन कर दिया। फिर मन में विचार आया, कलयुग है, वो न वो लोग वेदों को पढ़ने के पात्र अधिकारी ही न हो, रुचि ही न रहे, उनका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि वेद के लिए तो महाराज बहुत प्रतिबंध है। त्रैवर्णिक हो, यज्ञोपवीत हो, शिखा हो, लेकिन शिखा सूत्र जब उड़ जाएंगे तब क्या होगा? उन लोगों का कल्याण कैसे होगा? तब उस वैदिक ज्ञान को उन्होंने महाभारत के रूप में लिख करके आबद्ध किया, जिसको पंचम वेद की संज्ञा दे देते हैं। चलो वेद ना पढ़े तो लोग महाभारत पढ़ लें, इस इतिहास ग्रंथ के द्वारा वैदिक ज्ञान को प्राप्त करके अपना आत्म कल्याण कर लें। फिर विचार आया व्यास जी के मन में, कहीं ऐसा न हो कि इस महाभारत की घटना को पढ़ करके ही लोगों को यह हो कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? महाभारत पढ़ेंगे तो कितनों के घर में महाभारत पुस्तक रखी है? क्यों नहीं रखते?